हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बैंक से या इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किए हुए हमारी लाइफ नहीं चल सकती। सो बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये हर एक इंडिविजुअल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म किया गया था उससे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है या बैंक का जो भी पॉलिसीज़ है वो मॉडर्नाइज हुआ था, न्यू वे में चेंज हो गया था। सो अर्ली 1990s में ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आया था, स्टार्ट हुआ था। और इसमें ज़्यादातर जो बैंक्स थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, पीएसबीज, और थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। यानी कि जब 1990s की हम बात करते हैं तो उस टाइम पे इंडिया में ज़्यादा प्राइवेट बैंक नहीं थे। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। सो बहुत हद तक उन्होंने भी बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया था। तो जो ज़्यादातर बैंक थे पीएसपीएस थे, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, ना कि प्राइवेट सेक्टर। बहुत कम ही थे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आते थे। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट हर एक चीज़ हैंडल करती है, वहाँ पे हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कर रहे हैं या बैंक्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो उस टाइम पे ये नीड फील हुई थी क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत थी हमारी कंट्री को। तो क्या ज़रूरत थी कि पीएसपीएस जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ओवरऑल 80% एनपीएस बैंकिंग सेक्टर अकाउंट थे, पीएसबी अकाउंट ओवरऑल 80% एनपीएस बैंक सेक्टर में था। पीएसबी पीएसबी को ज़्यादातर लॉसेस देखने को मिलते थे क्योंकि पब्लिक सेक्टर था। तो ज़्यादा अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास तो वो भी ज़्यादा स्टेप नहीं ले पाती थी। सो हायर लॉसेस होते थे पीएसबी को। फेस टोटल फ्रॉड्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, हायर परसेंटेज, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट पे फ्रॉड्स देखने को मिलते थे पीएसबीज के अंदर, जिसमें टैक्स पेयर मनी का लॉस होता था, यानी कि ज़्यादातर लोग टैक्स देने से बच जाते थे। और अगर चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारा एस्पेक्ट, जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जो पीएसबी है ये इन्वेस्टमेंट में पे करती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को भी संभालती है। जैसे अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, फाइनेंसिंग, बैंक गवर्नेंस, पे टू इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के जो कि वो एक बैंक में कंट्रोल कर रही है। पे टू इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट की पकड़ है। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में आपको नौकरी मिलेगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी से पता चलता है। फाइनेंसिंग एंड बैंक गवर्नेंस हर जगह आपका गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा लेस फ्रीडम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्योंकि डिसीज़न गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। और जो भी चेंजेस होंगे वो भी गवर्नमेंट के ही होंगे। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसे उठ के नहीं कुछ भी सजेस्ट कर सकता और ना ही उसको गवर्नमेंट मानेगी। सो इसमें लेस फ्रीडम होता है और गवर्नमेंट की ओनरशिप ज़्यादा होती है या गवर्नमेंट की ओनरशिप ही होती है पीएसबीएस में, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है इसके अंदर क्योंकि पूरे कंट्री लेवल पे करना है। सो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है जो कि कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए करेगा। गवर्नमेंट कर रही है तो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए, सबके लिए करेगी। सो इसमें ऑब्वियसली हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़ होगा ही, बिना उसके होगा नहीं। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पीएसबीएस का यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो छुप जाता है कैंपस हायरिंग में हिंडर। इसके अलावा अगर बात करें मेजर्स, क्या मेजर्स हैं पीएसबीएस के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। सो प्राइवेटाइजेशन किया गया। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा थे, अब प्राइवेट सेक्टर भी ठीक ठाक 50-50 के करीबन आने लगे थे। सो प्राइवेटाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ी, यानी कि अब सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन का वेट नहीं करना है, हर चीज़ सारा एस्पेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। अब कुछ हिस्सों में बट गया है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल जो संभाल रहा है वो काम जल्दी जल्दी हो रहा है। सो इनहेंस एफिशिएंसी, लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट इंडिविजुअल का पावर होगा, सो वो जल्दी डिसीजन लेगा और उस पर कार्रवाई कर सकता है। और डे टू डे एक्टिविटी में भी चेंज देखने को मिला। ओके। सो एक होता है मर्जर। मर्जर भी एक तरीका अपनाया गया बैंक्स द्वारा। सो इसमें कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है मर्जर को। काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है कंपैरिजन टू बैंक्स।
चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसमें PSBS जो है कंसोलिडेशन, जो वीक और स्मॉल बैंक्स है उसको लार्ज और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ जोड़ा जाता है मर्जर में। मर्ज जोड़ना, सो स्मॉल छोटे और कमज़ोर बैंक को बड़े और मजबूत बैंक के साथ जोड़ना मर्जर का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा एक होता है ईज़ रिफॉर्म एजेंडा, और ये गवर्नमेंट का एक ऐसा पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ने अपनाया था कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से एफिशिएंटली काम हो सके। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, सो ये दो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई रिफॉर्म्स है, कोई पॉलिसीज़ बनानी है, उन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर में डे टू डे या डेली आफ्टर सम टाइम एग्जामिन करना और चेंजेस करना उसकी पॉलिसीज़ में, उसके रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असेंशियल, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरीके से अगर हमें एग्जिस्ट करना है, सो दिस सेक्टर शुड बी एग्जिस्टिंग। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझें कि बैंकिंग सेक्टर क्या है, क्या उसमें अभी चल रहा है, क्या उसमें पहले चल रहा था, और क्या हमें न्यू चेंजेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज नाउ न्यू टेक्नोलॉजी है इसके में। जाहिर सी बात है कि फिर हमें न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कीजिएगा। थैंक यू।